नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कायाकल्प का भाग 7। चक्रधर की कीर्ति उनसे पहले ही बनारस पहुंच चुकी थी। उनके मित्र और अन्य लोग उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे। बार बार आते थे और पूछकर लौट जाते थे। जब वह 5वें दिन घर पहुंचे तो लोग मिलने और बधाई देने आ पहुंचे। नगर का सभ्य समाज मुक्त कंठ से उनकी तारीफ कर रहा था। यद्यपि चक्रधर गंभीर आदमी थे, पर अपनी कीर्ति की प्रशंसा से उन्हें सच्चा आनंद मिल रहा था। मुसलमानों की संख्या के विषय में किसी को भ्रम होता तो वह तुरंत उसे ठीक कर देते थे। 1000 अजी पूरे 5000 आदमी थे और सभी की त्योरियां चढ़ी हुई। मालूम होता था मुझे खरा निकल जाएंगे। जान पर खेल गया। और क्या कहूँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें चक्रधर की वह अनुनय विनय अपमानजनक जान पड़ती थी। उनका ख्याल था कि इससे तो मुसलमान भी शेर हो गए होंगे। इन लोगों से चक्रधर को घंटों बहस करनी पड़ी, पर वे कायल न हुए। मुसलमानों में भी चक्रधर की तारीफ हो रही थी। 2-4 आदमी मिलने भी आए, लेकिन हिंदुओं का जमघट देखकर लौट गए। और लोग तो तारीफ कर रहे थे, पर मुंशी ब्रजधर लड़के की नादानी पर बिगड़ रहे थे। तुम्ही को क्यों यह भूत सवार हो जाता है? क्या तुम्हारी ही जान सस्ती है? तुम्ही को अपनी जान भारी पड़ी है। क्या वहां और लोग न थे? फिर तुम क्यों आग में कूदने गए? मान लो मुसलमानों ने हाथ चला दिया होता तो क्या होता? फिर तो कोई साहब पास न फटकते। ये हजारों आदमी जो आज खुशी के मारे फूले नहीं समाते, बात तक न पूछते। निर्मला तो इतनी बिगड़ी कि चक्रधर से बात न करना चाहती थी। शाम को चक्रधर मनोरमा के घर गए। वह बगीचे में दौड़ दौड़ कर हजारों से पौधों को खींच रही थी। पानी से कपड़े लथपथ हो गए थे। उन्हें देखते ही हजारा फेंक कर दौड़ी और पास आकर बोली, आप कब आए बाबूजी? मैं पत्रों में रोज वहां का समाचार देखती थी और सोचती थी कि आप यहाँ आएंगे तो आपकी पूजा करूंगी। आप न होते तो वहां जरूर दंगा हो जाता। आपको बिगड़े हुए मुसलमानों के सामने अकेले जाते हुए जरा भी शंका न हुई? चक्रधर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जरा भी नहीं। मुझे तो यही धुन थी कि इस वक्त कुर्बानी न होने दूंगा। इसके बिना दिल में और ख्याल न था। अब सोचता हूँ तो आश्चर्य होता है कि मुझ में इतना बल और साहस कहाँ से आ गया था। मैं तो यही कहूंगा कि मुसलमानों को लोग नाहक बदनाम करते हैं। फसाद से वे भी उतना ही डरते हैं जितने हिंदू। शांति की इच्छा भी उनमें हिंदुओं से कम नहीं है। लोगों का ख्याल है कि मुसलमान लोग हिंदुओं पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं। बिल्कुल गलत है। मुसलमानों को केवल यह शंका हो गई है कि हिंदू उनसे पुराना बैर चुकाना चाहते हैं और उनकी हस्ती को मिटा देने की फिक्र कर रहे हैं। इसी भय से वे जरा जरा सी बात पर तिनक उठते हैं और मरने मारने पर आमदा हो जाते हैं। मनोरमा, मैंने तो जब पढ़ा कि आप उन बौखलाए हुए आदमियों के सामने निशंक भाव से खड़े थे, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आगे पढ़ते हिम्मत न पड़ती थी कि कहीं कोई बुरी खबर न हो। क्षमा कीजिएगा, मैं उस समय वहां होती तो आपको पकड़कर खींच लाती। आपको अपनी जान का जरा भी मोह नहीं है? चक्रधर हंसकर, जान और है ही किस लिए? पेट पालने के लिए ही तो हम आदमी नहीं बनाए गए हैं। हमारे जीवन का आदर्श कुछ तो ऊंचा होना चाहिए, विशेषकर उन लोगों का जो सभ्य कहलाते हैं। ठाठ से रहना ही सभ्यता नहीं। मनोरमा मुस्कुराकर, अच्छा, अगर इस वक्त आपको 5 लाख रुपए मिल जाए तो आप ले या न लेंगे? चक्रधर, कह नहीं सकता। मनोरमा उस वक्त दिल की क्या हालत हो। दान तो न लूंगा, पड़ा हुआ धन भी न लूंगा, लेकिन अगर किसी ऐसी विधि से मिले कि उनसे लेने में आत्मा की हत्या न होती हो, तो मैं शायद प्रलोभन को रोक न सकूंगा। पर इतना अवश्य कह सकता हूँ कि उसे भोग विलास में न उड़ाऊंगा। धन की मैं निंदा नहीं करता, उससे मुझे डर लगता है। दूसरों का आश्रित बनना जो लज्जा की बात है, लेकिन जीवन को इतना सरल रखना चाहता हूँ कि सारी शक्ति है न कमाने और अपनी जरूरतों को पूरा करने ही
न लगानी पड़े। मनोरमा, धन के बिना परोपकार भी तो नहीं हो सकता। चक्रधर, परोपकार मैं नहीं करना चाहता, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं। यह तो वे ही हैं लोग जो कर सकते हैं, जिन पर ईश्वर की कृपा दृष्टि हो। मैं परोपकार के लिए अपने को जीवन को सरल नहीं बनाना चाहता, बल्कि अपने उपकार के लिए, अपनी आत्मा के सुधार के लिए। मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं कि धन पाकर भी भोग में न पड़ जाऊं, इसलिए मैं उससे दूर ही रहता हूँ। मनोरमा, अच्छा, यह तो बताइए कि आपसे वधु जी से क्या बात हुई? मुस्कुराकर, मैं तो जानती हूँ आपने कोई बातचीत न की होगी, चुपचाप लज्जाए बैठे रहे होंगे। उसी तरह वह भी आपके सामने आकर खड़ी हो गई होगी और खड़ी खड़ी चली गई होगी। चक्रधर शर्म से सिर झुकाकर बोले, हाँ मनोरमा, हुआ तो ऐसा ही है। मेरी समझ में न आता था क्या करूं। उनसे दो बार कुछ बोलने का साहस भी नहीं किया। मनोरमा, आपको देखकर खुश तो हुई होगी। चक्रधर शर्माकर, किसी के मन का हाल मैं क्या जानूं। मनोरमा ने अत्यंत सरल भाव से कहा, सब मालूम हो जाता है, आप मुझसे बता नहीं रहे। कम से कम इनकी इच्छा तो मालूम हो ही गई होगी। मैं तो समझती हूँ जो विवाह लड़की की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है वह विवाह ही नहीं है। आपका क्या विचार है? चक्रधर बड़े असमंजस में पड़े। मनोरमा से ऐसी बातें करते करते उन्हें संकोच होता था। डरते थे कि कहीं ठाकुर साहब को खबर मिल जाए, सलाह मनोरमा की कह दे तो वह समझेंगे मैं इसके सामाजिक विचारों में क्रांति पैदा करना चाहता हूँ। अब तक उन्हें ज्ञान न था कि ठाकुर साहब किन विचारों के आदमी हैं। हाँ, उनके गंगा स्नान से यह आभास होता था कि वह सनातन धर्म के भक्त हैं। सिर झुकाकर बोले, मनोरमा, हमारे यहाँ विवाह का आधार प्रेम और इच्छा पर नहीं, धर्म और कर्तव्य पर रखा गया है। इच्छा चंचल है, क्षण क्षण में बदलती रहती है। कर्तव्य स्थायी है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। मनोरमा, अगर यह बात है तो पुराने जमाने में स्वयंवर क्यों होते थे? चक्रधर, स्वयंवर में कन्या की इच्छा ही सर्वप्रधान नहीं होती थी। वह वीर युग था और वीरता ही मनुष्य का सबसे उज्जवल गुण समझाता था। लोग आजकल वैवाहिक सुधा प्रथा सुधारने का प्रयत्न तो कर रहे हैं। मनोरमा, जानती हूँ, लेकिन कहीं सुधार हो रहा है? माता पिता धन देखकर लट्टू हो जाते हैं। इच्छा स्थायी है, मानती हूँ, लेकिन एक बार अनुमति देने के बाद फिर लड़की को पछताने के लिए कोई हीला नहीं रहता। चक्रधर, अपने मन को समझाने के लिए तर्कों की कभी कमी नहीं रहती। मनोरमा, कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता। मनोरमा, हाँ, लेकिन आदर्श ही रहता है, यथार्थ नहीं हो सकता। यदि आप ही का विवाह किसी कानी काली कलूटी स्त्री से हो जाए तो क्या आपको दुख नहीं होगा? बोलिए, क्या आप समझते हैं कि लड़के का विवाह किसी खुसट से हो जाता तो उसे दुख नहीं होता? इसका बस चले तो वह पति का मुंह तक न देखे। लेकिन इन बातों को जाने दीजिए। वधु जी बहुत सुंदर है। चक्रधर ने बात टालने के लिए कहा, सुंदर मनोभावों पर निर्भर होती है। माता अपने क्रूर बालक को भी सुंदर समझती है। मनोरमा, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे भागना चाहते हो। क्या माता किसी सुंदर बालक को देखकर यह नहीं सोचती कि मेरा भी बालक ऐसा ही होता? चक्रधर ने लज्जित होकर कहा, मेरा आशा यह न था। मैं यही कहना चाहता था कि सुंदरता के विषय में सबकी राय एक सी नहीं हो सकती। मनोरमा, आप फिर भागने लगे। मैं जब अब से यह प्रश्न करती हूँ तो उसका साफ मतलब यह है कि आप उन्हें सुंदर समझते हैं या नहीं। चक्रधर लज्जा से सिर झुकाकर बोले, ऐसी बुरी तो नहीं है। मनोरमा, तब तो आप उन्हें खूब प्यार करेंगे। चक्रधर, प्रेम केवल रूप का भक्त नहीं होता। सहसा घर के अंदर से किसी के कर्कश शब्द कान में आए, फिर लौंगी का रोना सुनाई दिया। चक्रधर ने पूछा, यह लौंगी रो रही है? मनोरमा, जी हाँ, आपकी तो भाई साहब ने भेंट नहीं हुई। गुरु सेवक सिंह नाम है,
कई महीनों से देहात में जमींदारी का काम करते हैं। तो सगे भाई और पढ़े लिखे भी खूब है, लेकिन भलमनसी छू भी नहीं गई। जब आते हैं लौंगी अम्मा से झूठ मूठ तकरार करते हैं। न जाने उनसे उन्हें क्या अदावत है। इतने में गुरु सेवक सिंह लाल लाल आंखें किए निकल आए और मनोरमा से बोले, बाबूजी कहाँ गए हैं? तुझे मालूम है कब तक आएंगे? मैं आज ही फैसला कर लेना चाहता हूँ। गुरु सेवक सिंह की उम्र 25 वर्ष से अधिक न थी। लंबहरे, छरहरे एवं रूपवान थे। आंखों पर ऐनक थी, मुंह में पान का बीरा, देह पर तंजेब का कुर्ता, मांग निकली हुई, बहुत शौकीन आदमी थे। चक्रधर को बैठे देखकर वह कुछ झिझके और अंदर लौटना चाहते थे कि लौंगी रोती हुई आकर चक्रधर के पास खड़ी हो गई और बोली, बाबूजी इन्हें समझाइए कि मैं अब बुढ़ापे में कहाँ जाऊं। इतनी उम्र तो इस घर में कटी, अब किसके द्वार पर जाऊं, जहां इतने नौकरों चाकरों के लिए खाने की रोटियां हैं, क्या वहां मेरे लिए एक टुकड़ा भी नहीं? बाबूजी सच कहती हूँ, मैंने इन्हें अपना दूध पिलाकर पाला है। मालकिन के दूध न होता था और अब यह मुझे घर से निकालने पर तुले हुए हैं। गुरु सेवक की इच्छा तो न थी कि चक्रधर से इस कला के संबंध में कुछ कहे, लेकिन जब लौगी ने उन्हें पंच बनाने में संकोच न किया तो वह भी खुल पड़े। बोले, महाशय इससे यह पूछिए कि अब यह बुढ़िया हुई, इसके मरने के दिन आए, क्यों नहीं किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने कुलुषित जीवन बचे हुए दिन काटती। मैंने दादाजी से कहा था कि इसे वृंदावन पहुंचा दिया जाए और वहां तैयार भी हो गए थे, पर इसने सैकड़ों बहाने किए और वहां न गई। आपसे तो अब कोई पर्दा नहीं है, इसके कारण मैं यहाँ रहना छोड़ दिया। इसके साथ इस घर में रहते हुए मुझे लज्जा आती है। इसे इसकी जरा भी परवाह नहीं कि लोग सुनते होंगे, जो दिल में क्या कहते होंगे। हमें कहीं मुंह दिखाने की जगह नहीं रही। मनोरमा अब सयानी हुई, इसका विवाह करना है या नहीं। इसके घर में रहते हुए हम किसी भले आदमी के द्वार पर जा सकते हैं, मगर इसे इन बातों की बिल्कुल चिंता नहीं। बस मरते दम तक घर की स्वामिनी बनी रहना चाहती है। दादाजी भी सठिया गए हैं, उन्हें अपमान की जरा भी फिक्र नहीं। इसने उन पर जाने क्या मोहिनी डाल दी है कि इसके पीछे मुझसे लड़ने पर तैयार रहते हैं। आज मैं निश्चय करके आया हूँ कि इसे घर के बाहर निकाल कर ही छोड़ूंगा। या तो यह किसी दूसरे मकान में रहे या किसी तीर्थ स्थान को प्रस्थान करे। लौंगी तो बच्चा, सुनो, जब मालिक जीता है लौंगी इसी तरह घर में रहेगी और इसी तरह रहेगी। जब वह न रहेगा तो जो कुछ सिर पड़े झेलूं लूंगी। जो तुम चाहो कि लौंगी गली गली ठोकरे खाए तो यह न होगा। मैं लौंडी नहीं हूँ कि घर से बाहर जाकर रहूं। तुम्हें यह कहते लज्जा नहीं आती? 4 भंवरे फिर जाने से ही विवाह नहीं हो जाता। मैंने अपने मालिक की जितनी सेवा की है और करने को तैयार हूँ, उतनी कौन ब्याहता करेगी। लाए तो हो बहू, कभी उठकर एक लुटिया पानी भी देती है। खाई है कभी उनकी बनाई हुई कोई चीज। नाम से कोई ब्याहता नहीं होती, सेवा और प्रेम से होती है। गुरु सेवक सिंह, यह तो मैं जानता हूँ कि मुझे बातें बहुत करनी आती है, पर अपने मुंह से जो चाहे बने। मैं तुझे लौंडी ही समझता हूँ। लौंगी, तुम्हारे समझने से क्या होगा? अभी तो मेरा मालिक जीता है, भगवान उसे अमर करे। जब तक जीती हूँ इसी तरह रहूंगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। जिसने जवानी में बाह पकड़ी वह क्या अब छोड़ देगा? भगवान को कौन मुंह दिखाएगा? यह कहती हुई लौंगी घर में चली गई। मनोरमा चुपचाप सिर झुकाए दोनों की बातें सुन रही थी। उसे लौंगी से सच्चा प्रेम था। मातृ स्नेह का जो कुछ सुख उसे मिला था, लौंगी से ही मिला था। उसकी माता तो उसे गोद में छोड़कर परलोक सिधारी थी। उस एहसान को वह कभी न भूल सकती थी। अब भी लौंगी उस पर प्राण देती थी, इसलिए गुरु सेवक सिंह की यह निर्भरता उसे बहुत बुरी मालूम होती थी। लौंगी के जाते ही गुरु सेवक सिंह बड़े शांत भाव से एक कुर्सी पर बैठ गए और चक्रधर से बोले, महाशय आपसे मिलने की इच्छा हो रही थी और इस समय मेरे यहाँ आने का एक
कारण यह भी था, आपने आगरे की समस्या जिस बुद्धिमानी से हल की, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। चक्रधर, वह तो मेरा कर्तव्य ही था गुरु सेवक, इसलिए कि आपके कर्तव्य का आदर्श बहुत ऊंचा है। 100 में 99 आदमी तो ऐसे अक्सर पर लड़ जाना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। मुश्किल से एक आदमी ऐसा निकलता है जो धैर्य से काम ले। शांति के लिए आत्मसमर्पण करने वाला तो लाख 2 लाख में एक होता है। आप विलक्षण धैर्य और साहस के मनुष्य हैं। मैंने भी अपने इलाके में कुछ लड़कों का खेल सा रखा है। वहाँ पठानों के कई बड़े बड़े गांव हैं। उन्हीं से मिले हुए ठाकुरों से भी कई गांव हैं। पहले पठानों और ठाकुरों में इतना मेल था कि शादी गमी तीज त्योहार में एक दूसरे के साथ शरीक होते थे। लेकिन अब तो यह हाल है कि कोई त्योहार नहीं होता जिसमें खून खच्चर या कम से कम मारपीट न हो। अगर 1-2 दिन के लिए वहां चले तो आपस में बहुत कुछ सफाई हो जाए। मुसलमानों ने अपने पत्रों में आपका जिक्र देखा है और शौक से आपका स्वागत करेंगे। आपके उपदेशों का बहुत कुछ असर पड़ सकता है। चक्रधर, बातों में असर डालना तो ईश्वर की इच्छा के अधीन है। हाँ, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। इससे जो सेवा हो सकेगी वह उठार न करूँगा। कब चलने का इरादा है? गुरु सेवक, चलता तो इसी गाड़ी से, लेकिन मैं इस कुंटा को अब की निकाल बाहर किए बगैर नहीं जाना चाहता। दादाजी ने रोक टोक की तो मनोरमा को लेता जाऊंगा और फिर इस घर में कदम रखूंगा। सोचिए तो कितनी बड़ी बदनामी है। चक्रधर बड़े संकट में पड़ गए। विरोध की कटुता को मिटाने के लिए मुस्कुराते हुए बोले, मेरे और आपके सामाजिक विचारों में बड़ा अंतर है। मैं बिल्कुल भ्रष्ट हो गया हूँ। गुरु सेवक, क्या आप लौंगी यहाँ रहना अनुचित समझते हैं? चक्रधर, जी नहीं, खानदान की बदनामी अवश्य है, लेकिन मैं बदनामी के भय से अन्याय करने की सलाह नहीं दे सकता। क्षमा कीजिएगा, मैं बड़ी निर्भीकता से अपना मत प्रकट कर रहा हूँ। गुरु सेवक, नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। मुस्कुराकर, इतना जरूर नहीं हूँ कि किसी मित्र की सच्ची राय न सुन सकूं। अगर आप मुझे समझा दे कि इसका यहाँ रहना उचित है तो मैं आपका बहुत अनुग्रह करूँगा। मैं अपने खुद नहीं चाहता कि मेरे हाथों किसी को अकारण कष्ट पहुंचे। चक्रधर, जब किसी पुरुष का एक स्त्री के साथ पति पत्नी का संबंध हो जाए तो पुरुष का धर्म है कि जब तक स्त्री की ओर से कोई विरुद्ध आचरण न देखे उस संबंध को निभाए। गुरु सेवक, चाहे स्त्री कितनी ही नीच जाति की हो? चक्रधर, हाँ, चाहे किसी भी जाति की हो। मनोरमा यह जवाब सुनकर गर्व से फूल उठी। वह आवेश में उठ खड़ी हुई और पुलकित होकर खिड़की के बाहर झांकने लगी। गुरु सेवक सिंह वहां न होते तो वह जरूर कह उठती, आप मेरे मुंह से बात ले गए। एकाएक पिटन की आवाज आई और ठाकुर साहब उतरकर अंदर आया। गुरु सेवक सिंह भी उनके पीछे पीछे चले। वह डर रहे थे कि लौंगी अवसर पाकर कहीं उनके कान न भर दे। जब वह चले गए तो मनोरमा बोली, आपने मेरे मन की बात कही। बहुत सी बातों में मेरे विचार आपके विचारों से मिलते हैं। चक्रधर, उन्हें बुरा तो जरूर लगा होगा। मनोरमा, वह फिर आपसे बहस करने आते हैं होंगे। अगर आज मौका न मिलेगा तो कल करेंगे। अब की वह शास्त्रों के प्रमाण पेश करके देख लीजिएगा। चक्रधर, खैर, यह तो बताओ कि तुमने इन 4-5 दिनों में क्या काम किया है? मनोरमा, मैंने तो किताब तक नहीं खोली, बस समाचार पढ़ती थी और वही बातें सोचती थी कि आप नहीं रहते तो मेरा किसी काम में जी नहीं लगता। अब आप कभी बाहर न जाइएगा। चक्रधर ने मनोरमा की ओर देखा तो उसकी आंखों में सजल हो गई थी। सोचने लगे, बालिका का हृदय कितना सरल, कितना उदार है, कितना कोमल और कितना भावमय है।